एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई सामने आ चुका है कि कालू भैया कहाँ गायब हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई सरोज आंटी से कि आप सब बातों का जवाब दे रही हो अपने व्लॉग में, हर चीज़ का जवाब दिए जा रही हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है आपसे कि भाई आपके हस्बैंड कहाँ हैं, कालू भैया कहाँ हैं, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रही हो, उसके लिए आप क्यों शांत हो? क्योंकि भाई पहले ही लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई कालू जैसा इंसान कहाँ जा सकता है, वो कहाँ गायब हो सकता है, क्योंकि वो चंडीगढ़ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उनके किसी व्लॉग्स में तो दिखता अगर वो वहाँ होता, और वो अपने घर पे भी नहीं है, तो फिर वो है कहाँ? क्योंकि ऐसा इंसान कहाँ जा सकता है? तो बहुत लोग अंदाज़ा लगा चुके थे और उनको कमेंट्स कर रहे थे कि भाई तुम ये जो बोल रही हो कि घर का सामान तोड़ फोड़ हो गया, तुम्हारे घर में ये घुस गया वो घुस गया, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा सामान तुम्हारे पति ने गुस्से में तोड़ दिया। और जैसे उसकी लत जो है नशे की, उसने नशे की लत में ये सब कुछ तोड़ ताड़ दिया। लेकिन भाई सरोज आंटी जो थी वो बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल चुप थी। वो हर चीज़ का जवाब दिए जा रही थी, लेकिन इस बात के लिए तो वो बिल्कुल इग्नोर किए जा रही थी लोगों की बातों को। वो कोई अपने मुंह से बात नहीं बोल रही थी कि भाई है कहाँ। बर्थडे भी मना लिया, रक्षाबंधन भी निकल गई, जन्माष्टमी भी हो गई, लेकिन भाई ये नहीं बताया कि पति है कहाँ। तो आज फाइनली भाई जो सरोज आंटी हैं उन्होंने बता दिया कि भाई मैं बता देती हूँ, आप सबको तो जैसे ही पता ही है कि जो मेरे पति हैं वो चले गए हैं नशा मुक्ति केंद्र फिर से। वो तो सब लोग पहले अंदाज़ा लगा ही चुके थे, लेकिन बस वेट कर रहे थे कि भाई आप अपने मुंह से कब बोलो। तो आज सरोज आंटी ने वो बता दिया है कि जो कालू भैया हैं वो पहुंच चुके हैं नशा मुक्ति केंद्र। क्योंकि भाई कुछ लोग होते हैं उनकी नशा करने की बहुत आदत होती है, लेकिन जब वो नशा मुक्ति एक बार चले जाते हैं तब वहाँ जाके उन्हें थोड़ी अकल आ जाती है, वहाँ जाके उनका ट्रीटमेंट हो जाता है ठीक से, तो वो अपनी लाइफ में दोबारा से मूव ऑन कर सकते हैं और आराम से रह लेते हैं। लेकिन भाई इस आदमी का तो कुछ नहीं हो सकता, इनका तो दूसरा घर ही नशा मुक्ति केंद्र है। ये यहाँ केवल कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर इनके शरीर में वही सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं और ये फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, फिर ये पहुँच जाते हैं नशा मुक्ति केंद्र। साथ ही साथ सरोज आंटी ने बोला कि भाई मुझे लोग कह रहे हैं कि भाई झगड़े क्या हुआ था, मैं बताऊंगी कि भाई झगड़े की जड़ आखिर कौन थी, क्यों था, झगड़ा कहाँ से हुआ। मुझे कहते हैं ना कि झगड़ा मैंने करवाया था, मैंने बोला था, तो मैं बताऊंगी कि भाई झगड़ा किसकी वजह से हुआ था और क्यों हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि वो बात कर रही है अपनी ननद सपना के लिए। अरे भाई तुम एक ही बात को कितना लंबा खींचोगे, कभी उधर से वो वीडियो बनाती है, इधर से तुम वीडियो बनाती हो। भाई कब तक ये तुम्हारा नाटक चलेगा? भाई उसने अपने पति को नहीं रोका, ये कहती है कि मेरे पति ने मेरे पास बैठ के वीडियो नहीं बनाई, ये वो बहुत इनका फैमिली ड्रामा चल रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है इनका, समझ नहीं आ रहा है। और रही बात कालू भैया की, तो अब पता नहीं, अब तो वो चले गए हैं, अब वो कब आएंगे, और जब वो आएंगे भी तो पता नहीं पूरी तरीके से ठीक होके आएंगे या पहले की तरह जब वो आए थे वापस तो बहुत ज़ोर शोर से उनका स्वागत हुआ था, और फिर उसके बाद उन्होंने बैठ के उल्टी सीधी बातें बकनी स्टार्ट कर दी थी अपनी बहन और भांजी के लिए, जो उसने वीडियोस बनाई थी। और उसके बाद उसने बोला भी था एक वीडियो में कि भाई मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि गुस्से में ही इंसान पता नहीं क्या क्या कर देता है। बस आज के बाद मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो फिर वो बिना गुस्से के तुम्हारे घर का सामान कैसे तोड़ फोड़ हो गया, ये सब कुछ हो कैसे गया? ये जो तुम नाटक दिखा रहे हो ना कि फ्रिज टूट गया, एलईडी टूट गया, ये कोई एक गाय या जो जानवर हैं ये आके तो नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि मेन गेट तो आप बंद ही रखते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में आके कोई भी तोड़ फोड़ हो जाए। और जब कालू भैया नहीं होते हैं तब तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता, तो इसके आने के बाद ही ये सब कुछ वो क्यों होता है? क्योंकि भाई नशे की बुरी लत है ना, जो वो इंसान नहीं छोड़ सकता है।
तो भैया सरोज आंटी ने फाइनली बता ही दिया है कि कालू भैया पहुंच चुके हैं अपनी ससुराल यानी कि नशा मुक्ति केंद्र। अब देखते हैं वो कब ठीक होके आते हैं। और रही बात अब सपना की, तो अब ये फिर से वीडियो बनाएंगी और बताएंगी, जैसा इन्होंने आज हिंट दिया है कि मैं बताऊंगी। लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने झगड़े की शुरुआत करी थी, तो मैं बताऊंगी कि भाई झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था और किस बात पे शुरू हुआ था।